हम लोग सीखेंगे भाग विधि से वर्गमूल जो है से कैसे निकाला जाता है। ठीक है, भाग विधि से वर्गमूल को कैसे निकालना है आज के इस वीडियो में सीखेंगे। वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, बड़ा ही आसान तरीका से इसको हम समझाने वाले हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। आइए, कितना है यहाँ पर दिया गया है कि 84 64 है। 84 और 64 का जो है से भाग विधि से यहाँ पर क्या करना है, वर्गमूल निकालना है। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए, वर्गमूल को बनाने के लिए यहाँ पर क्या होता है कि देखिए, पहले हम यहाँ जो है इसका लगाने का तरीका ही कुछ और अलग होता है। है कि जैसे भाग में है कि अगर किसी संख्या में लगाना है हमको, तो किसी संख्या में किसी संख्या से मल्टीप्लाई करके लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ अगर जिस संख्या से आप लगाना चाहते हैं उस संख्या में उसी संख्या से गुना करके लगाया जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक से अगर हमको लगाना है, किसी संख्या में एक से अगर लगाना है, तो एक में एक से ही मल्टीप्लाई करके तब उसको लगाया जाता है। ठीक है, यानी एक को एक से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक ही आने वाला है। ठीक है, इसी तरह से अगर मान लीजिए अभी कभी हमको जरूरत पड़ा कि अगर 2 से लगाना है, तो 200 लगाने के लिए जरूरी नहीं है कि उसमें 2 से 6, 200 अगर मान लीजिए 6 लाना है, ठीक है, तो 2 में अगर 3 से गुना करके लगा देंगे तो वहां गलती हो जाएगा। ठीक है, वहां क्या होता है कि 2 से अगर लगाना है तो 2 में 2 से ही मल्टीप्लाई करके लगाया जाता है। जबकि भाग बनाने के समय ये ऐसा होता है कि 2 में अगर जरूरत है 6 लाने के लिए, तो 2 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये आ जाएगा। ठीक है, भाग बनाते समय अगर 6 लाना है तो 2 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तुरंत आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर अगर हम 2 से लगाना चाह रहे हैं तो यहाँ पर 2 से ही मल्टीप्लाई करके इसमें लगाना पड़ेगा। यानी अगर हमको 2 से लगाना है तो 2 में 2 से ही गुना करेंगे, यानी आ जाएगा 4। ये लगा सकते हैं आप। ठीक है, ठीक उसी तरह से अगर मान लीजिए कभी अगर हमको 3 से जरूरत पड़ा कि 3 से लगाना है, तो 3 में 3 से ही मल्टीप्लाई करके आप लगा सकते हैं। अगर 4 से लगाना है तो 4 में 4 से ही मल्टीप्लाई करके आप लगा सकते हैं, तो यह आ जाएगा 16। अगर 5 से लगाना है तो 5 में 5 से ही मल्टीप्लाई करके आप लगा सकते हैं, यानी क्या, 25। इस तरह से इसमें जो है से लगाया जाता है। ठीक है, यह भाग नहीं है कि इसको आप किसी भी संख्या से किसी भी संख्या में मल्टीप्लाई करके आप लगा देंगे तो उस स्थिति में वहां आपका गलती हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर मान लीजिए 6 से लगाना है तो 6 में 6 से गुना करेंगे तो यहाँ जाएगा क्या, 36। अगर 7 से लगाना है तो 7 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 49। 8 से लगाना है तो 8 में 8 से गुना करेंगे, यहाँ जाएगा 64। अगर 9 से लगाना है तो 9 गुने 9 करेंगे, मतलब 81। उसी तरह से अगर मान लीजिए 10 से लगाना है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 10 गुने 10 मतलब 100। इस तरह से इसमें लगाना होता है। ठीक है, अब आइए इसको कैसे हल करना है उसको समझते हैं। ठीक है, पहले किसी भी संख्या में अगर वर्गमूल निकालना है किसी भी संख्या का, तो पहला काम होता है कि उस संख्या को पीछे से पहले जोड़ा लगा देंगे। ठीक है, तो जोड़ा लगाने के बाद पहले जोड़ा लगाएंगे तो एक जोड़ा ये हो गया और एक जोड़ा ये हो गया। यहाँ अच्छी बात है कि यहाँ पर दोनों का जोड़ा जोड़ा लग गया है। ठीक है, अगर जोड़ा नहीं लगता, जोड़ा लगाने के बाद अगर कुछ संख्या बच जाता है तो पहले उस संख्या में लगाया जाता है। ठीक है, अगर ये संख्या नहीं बचता है, ठीक है, जैसे जोड़ा लग गया दोनों में, तो यहाँ पर क्या आ गया, 84। तो अब डायरेक्ट यहाँ पर क्या करेंगे ना कि 84 में लगाएंगे। ठीक है, जरूरी नहीं है कि एक बार में पूरा संख्या कट ही जाए, नहीं भी कटेगा और कभी नहीं कटेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि 2 संख्या में एक साथ लगाया जाता है। ठीक है, तो हमको मान लीजिए 84। अब 84 यहाँ पर क्या आ जाएगा, 84 से कम जब भी लगाते हैं तो यहाँ कम लगाया जाता है। ठीक है, तो 84 है, इससे कम लगाना है तो कितना लगा सकते हैं, यहाँ पर 81 लगा सकते हैं। 84 से कम ये सब है, लेकिन ये सब जो है सब बहुत कम है और बहुत कम भी नहीं लगाना है। ठीक है, उसके ठीक नजदीक वाला मान को लगाया जाता है। जैसे यहाँ पर 81 है, 84 के जस्ट नजदीक में है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ना कि 81 हम यहाँ पर लगा सकते हैं, 81 जो है से लगा सकते हैं। अब 81 जब लगाएंगे तो कितने बार में आया है, 9 बार में, तो 9 को इधर एक बार लिखा जाएगा। ठीक है, 9 को इधर लिखेंगे कितने बार, एक बार लिखेंगे। जितने बार में लगाया जाता है उसको इधर लिखेंगे, और इसी 9 को यहाँ पर 2 बार लिखा जाएगा, ऊपर एक बार और इसके नीचे एक बार। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे तो 9 गुने 9 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 81। 81 आ रहा है। अब इसमें से घटाना है, 4 में से 1 गया तो क्या बचेगा भाई, 3, और 8 में से 8 तो ये तो गया। अब इधर क्या बचल है, अब जो बचा हुआ है एक बार में भाग में क्या होता है कि ऊपर से एक बार में एक ही संख्या को उतारा जाता है।
ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि एक बार में दो संख्या को ऊपर से, ये वर्गमूल है इसलिए यहाँ पर दो संख्या को एक बार में उतारेंगे, तो यहाँ क्या है 64 बचा हुआ है, तो 64 दोनों एक साथ आ जाएगा। अब इधर वाला को क्या करना है उस पर ध्यान दीजिए कि ये जो दो संख्या लिखा गया है, ये दो संख्या को यहाँ पर जोड़ के लिखेंगे, 9 और 9 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 18। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया 18 हो गया। अब देखिए कि हमको अब इसको पूरी तरह से काट देना है क्योंकि इसके लास्ट में अब कोई संख्या नहीं है। ठीक है, जब कोई संख्या नहीं बचेगा तो इसको स्वाभाविक सी बात है इस पूरे तरह से पूरा कटना चाहिए। ठीक है, तभी उसका पूरा वर्गमूल निकल पाएगा। अब इसको काटने के लिए ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि अब इतना में कितना से गुना करेंगे जो ये 364 आएगा। ठीक है, इतना दिमाग नहीं लगाना, सिर्फ दिमाग यह लगाना है कि इसके लास्ट में हमको लाना है कितना, 4 लाना है। कितना लाना है 4। अब इसमें देखिए कि 4 कहाँ कहाँ आया है, तो लास्ट में यहाँ पर 4 है एक और यहाँ पर एक 4 है। बस दो ही चांस है, या तो 2 से लग सकता है जिसके लास्ट वाला को देखना है, आगे वाला खुद आ जाएगा, उसमें टेंशन नहीं लेना। पीछे वाला अगर आ गया तो आगे वाला खुद आ जाएगा। तो 4 लाने के लिए बस 2 ही प्रक्रिया, या तो 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक, या फिर 8 में 8 से गुना करेंगे तो 4 आ जाएगा। स्वाभाविक सी बात है। अब भाग तो है नहीं कि अब एक तरफ से गुना करके देखते जाइए कि कौन कहाँ से सेटिंग होने वाला है। ठीक है, लेकिन यहाँ है कि नियम है ये अगर लगाना है, अगर जिसके लास्ट में अगर 4 है तो 4 से गुना करने के लिए, 4 लाने के लिए बस 2 ही प्रक्रिया, या तो 8 में 8 से गुना करेंगे तो 4 आ जाएगा, या फिर 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4 आ जाएगा। अगर मान लीजिए कल हो कि हमको 9 लाना है तो 9 लाने के लिए क्या प्रक्रिया, या तो 3 में 3 से गुना करेंगे तो 9 आ जाएगा, या फिर 7 में 7 से गुना करेंगे तो 9 आ जाएगा। ठीक है, कल हो कि मान लीजिए 1 लाना है तो जिसके लास्ट में 1 लाना है तो या तो 1 से 1 में गुना करेंगे तो 1 आ जाएगा, या फिर 9 से लग सकता है। ठीक है, और 5 लाने का सिर्फ एक ही प्रक्रिया है, जिस संख्या के लास्ट में अगर 5 है तो वो संख्या 5 से ही कटेगा। ठीक है, उसके बाद कोई दूसरा संख्या से नहीं कटने वाला है। इसलिए 5 अगर लास्ट में है तो बिना कुछ सोचे समझे क्या करना है कि यहाँ पर 5 से लगा दीजिए, 5 से कट ही जाएगा। अब हमको यहाँ पर लाना है 4 लाना है तो भाई 2 समस्या है कि यहाँ पर या तो 2 से लग सकता है या फिर 8 से लग सकता है, बस 2 ही तो है। एक को गुना करेंगे 1 से नहीं लगेगा, इसका मतलब है कि दूसरा लग ही जाएगा। आइए करके देखते हैं। यहाँ पर 18 जो है से पहले से है, यहाँ 18 पहले से है। अगर 2 से लगाना चाहते हैं तो इस 2 को 2 बार लिखा जाता है, एक बार ऊपर एक बार नीचे, जैसे यहाँ पर 9 को लिखे हैं, एक बार ऊपर और एक बार नीचे। ठीक उसी तरह से इस 2 को 2 बार लिखेंगे। आइए अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 2 दूना का हो जाएगा 4, 8 दूना का 16 और 2 एकम 2, 1 हो जाएगा 3। देखिए क्या आ गया 364 आया। अगर ये 2 से गुना करने के बाद नहीं आता, स्वाभाविक सी बात है 8 से ही ना लगेगा, 2 ही चांस है, या तो 2 से लगा, अगर नहीं लगा इसका मतलब है कि 8 से लग ही जाएगा। ठीक है, यहाँ पर पहले ही 2 ही से ही लग गया तो इसको छोड़िए, 2 से लग गया, कितने आया 2 से लगा है तो यहाँ पर लिख दीजिए कितना बार में लगा है, 2 बार में लगा है तो यहाँ भी आ जाएगा 2 2। इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाइए, और 2 बार में लगा है तो यहाँ भी 2 लिख दीजिए। इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे तो 2 दूना हो जाएगा 4, 8 दूना 16, 2 एकम 2 और यहाँ से लिखता 3। ठीक है, सेम मिल रहा है तो ये भी गया, ये भी गया और ये भी गया। अब इधर वाला को क्या करते हैं कि जोड़ते हैं, इसके नीचे 2 है तो 2 4, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो यह आ जाएगा सेम टू सेम 184। अब इसको क्या करना है कि अगर आप चाहते हैं कि इसको चेक करना है कि गलत है कि सही, उसके लिए सिंपल सी ट्रिक क्या है कि इसका 2 गुना जो है ये वाला होना चाहिए। ठीक है, इसका 2 गुना ये वाला होना चाहिए। अगर इसका 2 गुना ये वाला है इसका मतलब है कि ये क्या हो जाएगा, सही होगा। अगर 2 गुना नहीं आता है इसका मतलब यह है कि इसमें कहीं हमसे मिस्टेक हुआ है या फिर ये गलत हो सकता है। मिस्टेक हुआ है मतलब गलत ही होगा। ठीक है, तो इस तरह से इसको करना है। अगर इसका करके देखिए 2 दूना 4 हो जाएगा, 9 दूना 18। ठीक है, सेम आ रहा है, इसका 2 गुना करने से ये आ रहा है, इसका मतलब है कि ये जो है ये सही है। ठीक है, ये सही बना हुआ है। अब क्या हो जाएगा कि कोई कहेगा भाई इसका वर्गमूल हुआ तो कितना, 84 64 का वर्गमूल क्या हुआ, तो ये हो जाएगा इसका 92। ठीक है 84 64 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 92 हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। इस तरह से जो है किसी भी संख्या का वर्गमूल अब भाग विधि से निकाल सकते हैं। बस जस्ट इसके बाद हम अब इसको गुणनखंड विधि से कैसे निकाला जाता है बस अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, आइए।